हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। ये पहला वीडियो होगा, इसके बाद 2-3 वीडियो और नंबर सिस्टम क्या क्या, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, समझने में भी थोड़ा बोरिंग टाइप में लग रहा है। इसीलिए हम लोग 3 या 4 पार्ट में नंबर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। इसमें नंबर सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको अच्छे से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आपने मेरा ऐप दीपक स्टडी सेंटर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे जो बेसिक मैथमेटिक्स और क्लास 9 से लेकर 12th का जो कोर्स है उसका फुल वीडियो का कोर्स वहां पे भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी है और फ्री वीडियोज भी वहां पे मिलेंगे। और फ्री में आपको स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं जो कि पीडीएफ में होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर्स और सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले नंबर से पहले आता है डिजिट, ठीक है। क्या आता है? डिजिट। तो पहले डिजिट को समझते हैं, क्या होता है डिजिट। क्या आता है? डिजिट। डिजिट का मतलब होता है अंक, ठीक है। क्या है? डिजिट। पहले डिजिट को समझते हैं। डिजिट क्या होता है? नंबर और डिजिट दोनों समझते हैं साथ में। नंबर यानी कि संख्या, डिजिट से ही मिलकर बनता है नंबर। क्या बनता है? डिजिट से ही मिलकर क्या बनता है? नंबर्स बनता है। मतलब कि अंक से ही मिलकर क्या बनता है? संख्या। डिजिट जो होता है वो कितना होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 यानी कि शून्य से लेकर 9 तक जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होता है? डिजिट होता है। और नंबर क्या होते हैं? जैसे ये 44 है, ठीक है। क्या है? 44 यानी 44। तो ये एक नंबर है और इस नंबर में कितने डिजिट है? तो 1 2। कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट, ठीक है। अब 54 इसमें क्या है? ये भी नंबर है। इस नंबर में भी कितने डिजिट है? 1 2 डिजिट है नंबर। तो नंबर ये है और ये डिजिट है, ठीक है। जैसे 6, ये क्या है? नंबर है। इस नंबर में कितने डिजिट है? तो 1 2 3, ठीक है। नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को जानना है। 1 से 9 तक क्या होता है? देखिए जो डिजिट होता है वो कितना होता है? 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। बट 1 से लेकर, यहीं पे हम समझा दे रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक क्या है? 1 से लेकर 9, 1 से 9 तक की गिनती या काउंटिंग भी बोल सकते हैं। काउंटिंग में 9 डिजिट क्या होता है? 9 डिजिट यानी कि 9 डिजिट और 9 नंबर होते हैं। क्या होता है? 1 से 9 तक की गिनती जो होती है, काउंटिंग होती है, उसमें 9 डिजिट भी होते हैं और 9 नंबर ही होते हैं। क्या होते हैं? 1 से 9 तक की जो गिनती होती है उसमें क्या होता है? 9 डिजिट और 9 नंबर होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिजिट क्या है, नंबर क्या है, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग समझते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या जो है वो प्रकृति शब्द से बन के आया है। कहां से आया? प्रकृति यानी नेचर। नेचर से क्या बना? नेचुरल। नेचर में जैसे हम लोग काउंट करते हैं अपने आसपास, 1 से काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से ही स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। और इसका जो होता है, जो डिनोट करते हैं वो n से, और ये कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3
4 5 6 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। कहां से शुरू हो रहा है? 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्या चीज? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चला जाता है। यही होता है हमारा क्या चीज? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर में क्या होता है? एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और ये स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 5। 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक चला जाता है? इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला जो है वो क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, समझिए, अच्छे से समझिएगा। ये समझ में, ये है क्या? हमारा नेचुरल नंबर। और ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब ही समझ में आ रहा है कि पूरा। क्या है? पूरा। तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे? देखिए, इसको जो है हम लोग W से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? W से। अब इसमें जो क्या होता है, इसी में 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा, बट इसमें केवल 0 ऐड कर देना है। मतलब कि 0 से शुरू होगा। ये कहां से शुरू हो रहा था? 1 से। और ये कहां से शुरू होगा? 0 से। 0 से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्या है? 0 से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये क्या है? ये होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। होल नंबर भी समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर भी आप लोग अच्छे से समझ गए। देखिए, होल नंबर में क्या होता है? वो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर। क्या पढ़ेंगे? इंटीजर। क्या सीखेंगे? इंटीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, इसमें क्या होता है? सो देखिए, इसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या था? 1 से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट तक गया। इसमें क्या हुआ? 0 से स्टार्ट होके कहां तक? इनफाइनाइट में गया। और इंटीजर जो होता है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। कहां तक जाता है? प्लस इंफिनिटी तक जाता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। बीच में यहाँ पे क्या रहता है? 0, इधर 1 2 3, और यहाँ पे क्या है? -1 -2 -3 डॉट डॉट। माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहा है, कहां जा रहा है? प्लस इंफिनिटी तक। कहां जा रहा है? प्लस इंफिनिटी तक। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में आता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कोई भी नंबर है इसमें हो जाएगा। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आपको क्या 10 का गैप दिखता है? 0.1 0.2 0.3 0.4, ये सभी नंबर्स कहां पे आ जाएंगे? इंटीजर्स में ये नंबर आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? इंटीजर्स में नंबर ये आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको आगे। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह इसका यूज होता है। क्या सीखेंगे? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या होता है? कि वैसा नंबर, क्या होता है? वैसा नंबर जो खुद से और 1 से, क्या? खुद से और 1 से, बस इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? खुद से और 1 से विभाजित होगा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वैसा संख्या, वैसा संख्या जो खुद से तथा 1 से विभाजित हो। अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? वैसा संख्या जो खुद से तथा 1 से, क्या? खुद से तथा 1 से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए। 2 क्या है?
वह एक केवल ये 2 और 1 ये दो ही से विभाजित होगा, इसके अलावा ये किसी और से विभाजित नहीं होगा। 3 ये क्या होगा, खुद से और 1 से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा। फिर क्या होता है 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा, तो वो नहीं हो जाएगा। तो क्या होगा 5, क्योंकि 5 तो केवल 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा। 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 3 से भी विभाजित होता है। 7 हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 7 क्या होता है, खुद से होता है विभाजित और क्या होता है 1 से होता है। 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। 11 क्या होगा, क्योंकि 11 खुद से और 1 से ही विभाजित होता है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होता। 12 13, हाँ 13 होगा। ऐसे ही क्या होता है ऐसे ही ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से विभाजित होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है कि खुद से और 1 से ही विभाजित होता है। तो यहां पे देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहने का मतलब कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो कौन है, 2। तो यहां लिखेंगे हम लोग 2। कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत जगह पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में भी इसका यूज होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो 2 होता है। और एक ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है, क्या होता है, इसका भी बहुत जगह यूज होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन भी है और सबसे स्मॉल भी है, तो वो कौन सा होगा, 2 ही होगा। क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए 1 से यहां देखिए, अब इसको समझिएगा अच्छे से। ये अभी क्या है, अभी हम लोग क्या समझे कि प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है कि 1 से और खुद से जो संख्या कटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अब देखिए एक चीज, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक में क्या होता है, 1 से 25 तक में प्राइम नंबर। 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं बताइए, 1 से 25 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 9 प्राइम नंबर। चाहे तो आप लोग काउंट कर सकते हो। ठीक है, क्या होते हैं, 9 प्राइम नंबर होते हैं। फिर 25 तक हो गया, फिर 26 से 50 तक में प्राइम नंबर। 26 से 50 तक के जो बीच में जो होता है प्राइम नंबर वो होता है 6 प्राइम नंबर। कितना, 6 संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, 6 ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। और फिर 50 तक हो गया, फिर 51, क्या 51, यानी कि 51 से 100 तक में परिमेय संख्या। 51 से 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर होता है वो 10 ऐसे संख्या है जो क्या है, प्राइम नंबर है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से 100 तक में प्राइम नंबर। 1 से जो 100 के बीच में होगा, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा, इतना को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 9 और 6 15 और 10 25, यानी कि 25 क्या होगा, 1 से 100 तक के बीच में टोटल जो है कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। इसको आप अच्छे से समझिए, एक से ये एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज कि 1 से 25 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली आप 9 बोल सकते हैं। 26 से 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर, 51 से 100 के बीच में 10, और 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो कितने 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीन। और एक चीज है, अभी देखिए स्मॉलेस्ट, ये तो 100 तक का स्मॉलेस्ट हो गया। अब देखिए स्मॉलेस्ट 3, ये तो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट में थोड़ा सा इंटर करते हैं, 3 डिजिट
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 डिजिट करने का मतलब कि क्या होता है, 100 से स्टार्ट हो जाता है। तो 100 क्या है, प्राइम नंबर है? नहीं। क्या है? नहीं। क्या है? 100 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 और 100 के अलावा बहुत सारी ऐसी संख्या है जिससे डिवाइड होता है। जैसे 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 25 से भी डिवाइड होगा, 50 से भी डिवाइड होगा। इसीलिए ये नहीं होगा। 101 वो खुद से और 101 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होगा, 101, यानी कि 101। क्या है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो कितना होगा, 101 होगा। ठीक है, 101। तो प्राइम नंबर में आप लोग अच्छी तरह के समझिए, एक रिपीट कर दे रहे हैं। प्राइम नंबर वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। क्या होता है, किसी और से वैसा संख्या जो एक खुद से तथा एक से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। तो बाकी ये था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितने हैं, 2 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 1 से 100 तक में प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना है, 101। 1 से 25 तक में क्या होता है, प्राइम नंबर की जो संख्या होता है कितना होता है, 9। 26 से 50 तक के बीच में जो होता है प्राइम नंबर कितना होता है, 6। 51 से 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर की संख्या होता है वो कितना होता है, 10। तो ये अच्छे से समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग समझते हैं, अभी क्या समझे, अभाज्य संख्या। अब समझते हैं भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, वो अभाज्य और भाज्य। तो यहाँ भाज्य संख्या जो होता है वैसा अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। क्या होता है, अभाज्य, क्या होता है, अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या जो होती है क्या होती है, अभाज्य संख्या जितना भी होती है उनको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या, अब अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी होती हैं बाकी सब बची हुई संख्या वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होती है, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, एग्जांपल से 4, ये तो क्या है, ये क्या है, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, और ये एक क्या होता है, अभाज्य को पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद समझते हैं। अभाज्य क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, 2 भी होता है अभाज्य, 3 क्या होता है, अभाज्य, 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, अभाज्य नहीं है। तो ये क्या होगा, भाज्य, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। 5 क्या है, वो तो अभाज्य है, तो नहीं होगा। 6 क्या है, 6 क्यों होगा, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है। फिर क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा। ऐसे ही संख्याएं होंगी बहुत सारी जो कि भाज्य संख्या होंगी। जो कौन सी संख्या, जो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, बाकी वो सब क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या भी समझ लिया आप लोग। एक होता है को प्राइम, क्या होता है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो होता है, को प्राइम नंबर, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
दो नंबर, ठीक है, जिसका HCF कितना हो 1 आएगा। ऐसा दो नंबर जिसका HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कोप्राइम, यानी कि अभाज्य संख्या। वैसा दो संख्या या नंबर, वैसा दो संख्या जिसका HCF 1 होता है, वैसा दो संख्या जिसका HCF कितना होता है 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि कोप्राइम नंबर। ठीक है, कोप्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वैसा दो संख्या जिसका HCF कितना होता है 1 होता है। जैसे यहाँ पे दो संख्या है, एक P है और Q है, ये दोनों का जो क्या है, ये कोई नंबर है मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, इसका HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या है कोप्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या। जैसे दो नंबर लेते हैं एग्जांपल्स के लिए, दो नंबर एक लेते हैं 4 और एक 5, इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं 5 6, इसका भी HCF 1 आएगा, इसका भी HCF 1 आएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो नंबर है कोप्राइम है। एक और लेते हैं 6 और 12, क्या ये कोप्राइम है, क्योंकि इसका HCF जो है वो 1 नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये क्या है कोप्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कोप्राइम नंबर नहीं है। जैसे 4 और 6 इसको लेते हैं तो क्या है, ये क्या है, ये भी कट जाएगा, ये भी, इसका भी HCF 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर में क्या होता है, वैसा दो नंबर जिसका HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, कितना 1 आना चाहिए। तो 4 5 का HCF 1 आएगा और 5 6 का HCF भी कितना आएगा 1 आएगा। इसीलिए ये क्या है कोप्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। बाइलैंग्वेज लेकर चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो, दोनों मीडियम के लिए ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, अब हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है तो समझिए, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। कैसे, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे उसको भी हम लोग अभी समझते हैं। लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे एक इसको रेशनल नंबर जो होता है इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। क्या से करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। इक्वल टू, इसको जो लिखने का तरीका है ये कुछ इस तरह से, Q से डिनोट करते हैं और P बटा Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। P बटा Q के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं कि क्या है, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि Q का मान जो होना चाहिए वो 0 के अलावा कुछ भी हो जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 कुछ भी हो जाएगा, बट Q का मान यहाँ पे क्या होगा 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर कहने का मतलब जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ पे जो Q डिवाइडेड में होता है और Q का वैल्यू वहां पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा दुनिया में कोई भी नंबर हो जाएगा तो वो क्या होता है रेशनल नंबर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या से Q से व्यक्त करते हैं। रेशनल नंबर को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं,
Q से, ठीक है। अब कुछ इस तरह से हो गया। और यहाँ पे P और Q जो होता है, P और Q जो होता है वो क्या होता है, वो एलिमेंट होता है किसका, I से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, I से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि I से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सो बताइए। I से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताइए आप लोग खुद से। I जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर। क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, P और Q जो है वो इंटीजर का कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटीजर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो पूरा मतलब हुआ सो समझिए। P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि 0 के बराबर आ गया, Q जो है वो 0 आ गया, तो फिर परिमेय संख्या नहीं होगा, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे P और Q जो है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का एलिमेंट, इंटीजर में मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है इंटीजर का, ठीक है। जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 4, इसे हम लोग P बटा Q के आसानी से, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं, -5 बटा 6, 7 बटा -4, माइनस ऊपर में या फिर नीचे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं P बटा Q के रूप में आसानी से। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 1.6 ये जो नंबर है 1.6 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये पॉइंट में आ गया, दशमलव में परिमेय संख्या नहीं। लेकिन अब तो आप इसको बोलिएगा कि सर इसको दशमलव हटा देते हैं, कैसे, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 16 बटा में 10। तो ये क्या है, ये जो नंबर है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ ऐसा कॉन्सेप्चुअल आता है कहीं कहीं, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो इसीलिए हमने इसको भी क्लियर कर दिया, ठीक है। 1.6 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, बट इसको हम लोग चेंज कर देते हैं जैसे 16 बटा 10 में, तो ये परिमेय संख्या होता है क्योंकि P बटा Q के रूप में आ गया और Q जो है वो 0 भी नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो 16 बटा 10 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। पहले इसको देखिए, अब हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग समझे परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या को समझते हैं यानी कि इरेशनल, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, जिसका हिंदी क्या नाम होता है, अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसमें क्या होता है, जस्ट उसी का अपोजिट क्या होता है, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या, जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। बस उसका जस्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका जो, यहाँ पे एक चीज और समझिए पहले, इसका जो, जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे, Q से डिनोट करते थे, ठीक है। रेशनल नंबर को क्या से डिनोट करते थे, Q से। बट यहाँ पे हम लोग जो इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर, उसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो Q डैश या फिर Q बार, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, ये Q डैश है और ये Q बार है, इससे दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है कि P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका कोई लिखने का मतलब नहीं, समझ गएंगे, ठीक है। इसका जो नोटेशन होता है, सॉरी, इसका जो रिप्रेजेंट हम लोग क्या से करते हैं, Q डैश या फिर Q बार से करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, √3 नहीं कर सकते हैं,
√5 नहीं कर सकते हैं। √7 मतलब कि अभाज्य संख्या आप लोग समझते हैं, कुछ देर पहले हमने बताया था कि अभाज्य संख्या मतलब कि वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। तो अभाज्य संख्या में यदि हम रूट लगा देंगे तो वही क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या में रूट लगाने के बाद जो संख्या आता है वही संख्या, उसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यदि √16 करेंगे ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4। अब इसको तो हम लोग p/q के रूप में इजीली व्यक्त कर सकते हैं। इजीली मतलब व्यक्त क्या कर सकते हैं, होगा ही होगा, ये क्या हो जाएगा फिर, ये फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब कि अपरिमेय संख्या में मतलब कि अभाज्य संख्या में जो भी है उसको रूट लगा देंगे तो वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए परिमेय भी समझ लिया, अपरिमेय भी समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे, आगे जो समझेंगे वो रियल नंबर समझेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रियल नंबर। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या समझते हैं, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। रियल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, ये क्या होता है, वास्तविक संख्या जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने के बाद जो संख्या आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय क्या होता है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने से, जब दोनों को मिला देंगे तो क्या होता है, मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या बनता क्या होता है, बनता है। जो रियल नंबर या फिर वास्तविक नंबर जो है, वास्तविक संख्या वो क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं, तो देखिए इसमें जो होता है ये होता है r से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रियल नंबर को। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, r से। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या का नोटेशन क्या होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू होता है, और मिला दिए उसमें क्या, यूनियन का मतलब क्या होता है, मिक्स, मिलाना। तो और यहाँ पे क्या मिला दिए, क्यू डैश क्या होता है, अपरिमेय। तो यही एक तरह से ये हो गया आपका, इसको डायरेक्टली याद करने का तरीका नहीं, इसको समझने के लिए यहाँ पे कि जो रियल नंबर जो होता है क्यू यूनियन क्यू डैश, क्योंकि ये जो होता है ये क्या होता है, क्यू और परिमेय और अपरिमेय को मिलाने के बाद क्या बनता है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से। एक होता है यहाँ पे, इसको पहले इरेज करते हैं, क्या होता है, संख्या रेखा का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, संख्या, वास्तविक संख्या रेखा, इसको मिटा देते हैं, इससे पहले आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या चीज, वास्तविक संख्या रेखा कुछ इस तरह से होता है। ये है जीरो के राइट साइड में होता है +1, ये क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये जो नंबर होता है और ये जो होता है ये वास्तविक संख्या रेखा के होता है। क्या चीज, वास्तविक संख्या रेखा, ये होता है क्या, वास्तविक संख्या रेखा होता है। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक संख्या रेखा। इसमें ये 1 और 2 के जो बीच में है कि क्या है, 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरह से डिफरेंस है ना। यहाँ 1 और 2 के बीच में यहाँ पे ऐसे ही 10 डिफरेंसेस है, फिर उसके अंदर भी 10 डिफरेंस है, जैसे 0.1 0.2 ऐसा है, और फिर इसके अंदर भी 10 पार्ट है, 0.01
0 2 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्या रेखा दर्शाने, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग ये समझ पाए कि किसी भी वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा को, किसी भी संख्या को हम लोग यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वास्तविक संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो 0 है हमारा। जब यहां से एक सीधी रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, सीधी रेखा, और इसमें आता है ये 0, और 0 के ऊपर साइड में जो आता है इसमें +1 +2 +3 +4, और नीचे में क्या होता है? -1 -2 -3 -4। अब देखिए ये जो बना, इसमें जो बनता है ये x होता है, x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। ये जो मेरा बना, ये जो बना वास्तविक संख्या रेखा के द्वारा ही मतलब कि वास्तविक संख्या रेखा से एक ये ऐसा निर्माण हो गया कि ये xy प्लेन जिसे हम बोलते हैं, xy समतल भी बोलते हैं और xy प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। xy प्लेन भी बोलते हैं और xy समतल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम से, एक और नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल, क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल स्पेस, क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल प्लेन, क्या बोलते हैं? 2 डायमेंशनल प्लेन। इसको यदि हम हिंदी में बोले तो द्विमीय समतल, क्या होता है? द्विमीय समतल, ठीक है। संख्या रेखा से ही निर्माण किसका होता है? द्विमीय समतल या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन का, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो XY प्लेन होता है, इसमें क्या होता है? XY प्लेन और ये 2 डायमेंशनल मतलब होता है केवल x एक्सिस होगा और y एक्सिस। 3 डायमेंशनल में क्या होता है? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। लेकिन इसमें क्या होगा? केवल x एक्सिस और y एक्सिस होता है, मतलब कि ये 2 डायमेंशनल है। क्या है? 2 डायमेंशनल। इसमें 2 ही नंबर्स को, जैसे इसमें किसी संख्या को हमको दर्शाना है तो क्या, जैसे 4 6, तो ये फर्स्ट वाला जो है कुछ इस तरह से, पहले x का मान होता है, फिर y का मान होता है। x का मान हमारे पास कितना है? 4 है, तो यहाँ 4, और y का मान कितना है? 6, तो यहाँ 4 के सामने x पे चलेंगे और 6 इधर से चलेंगे, ये 5 हो गया और ये 6 चलते हैं यहाँ से, ये 4 है और ये 6 का मान चलते आ रहा है, तो कहाँ पे आया? ये 2 यहाँ पे आया, ये क्या आ गया? 4 और 6। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमको देखिए -4 -3 और -2 को जब रिप्रेजेंट करना रहेगा तो कैसे करेंगे? -3 मतलब कि x एक्सिस वाला में माइनस, तो x एक्सिस वाला में माइनस इधर है, यानी कि यहाँ पे इस तरह से, और y का मान कितना है? -2, तो y वाला में -2 कहाँ पे आ रहा है? देखिए यहाँ पे आया, तो ये कितना आ गया? -3 -2। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 नंबर XY 2 डायमेंशनल में, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो नंबर सिस्टम है इसका कुछ और वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट जो था उसको हमने सीखा, और अगले वीडियो में हम लोग और कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 9 से लेकर 12th का बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उसका वीडियो और 9 से 12th का फुल कोर्स का वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। और साथ में बेसिक मैथमेटिक्स जैसे ये चैप्टर है, इसी के जैसा और चैप्टर्स का भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे ऐप दीपक स्टडी सेंटर को डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से, तो डाउनलोड कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।